ने अमेरिकन H-1B वीजे पर बड़ा फैसला लेते हुए उस पर भारी भरकम फीस बढ़ाकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन अब खबर है कि इस नियम में ट्रम्प यू टर्न लेते हुए बड़े बदलाव कर सकते हैं। ट्रम्प प्रशासन की ओर से लगाए गए $1 लाख यानी करीब भारतीय 90 लाख रुपए के H-1B वीजा शुल्क से विदेशी डॉक्टरों को छूट मिल सकती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी थी कि वीजे पर लगाने वाला भारी शुल्क डॉक्टरों की कमी को बढ़ा देगा। कई अमेरिकी हेल्थ सिस्टम और मेडिकल रेजिडेंट्स को लाने के लिए H-1B वीजे पर निर्भरता ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन H-1B वीजे के शुल्क में डॉक्टरों को छूट दे सकता है। अभी इसका चार्ज $1 लाख किया जा चुका है, लेकिन डॉक्टरों को राहत मिल सकती है। ट्रम्प ने 19 सितंबर को एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ये खबर आई। ट्रम्प की घोषणा के बाद भारत के आईटी सेक्टर में हड़कंप मच गया। भारत H-1B वीजे का इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत की आईटी कंपनियों और पेशेवरों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। H-1B वीजे के जरिए हर साल बड़ी तादाद में भारतीय विशेषज्ञ अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन नई शर्तें इस अवसर को सीमित कर देंगी। ट्रम्प का निशाना साफ है, वो नहीं चाहते कि और अधिक भारतीय H-1B वीजे को लेकर अमेरिका में काम करें। करीब 72% H-1B वीजा हर साल भारतीयों को मिलते हैं। 2024 में करीब 2,83,000 भारतीयों को ये वीजा मिला। अब अगर किसी कंपनी को भारत से इंजीनियर रखना है तो उसे $1 लाख चुकाने होंगे। ट्रम्प ने कहा कि ये फैसला अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा के लिए है। ट्रम्प के मुताबिक H-1B प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा है। ट्रम्प और उनके समर्थकों की नजर में भारतीय इंजीनियर अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं। यही वजह है कि ये मुद्दा अमेरिका की राजनीति में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों को लुभाने का हथियार बन रहा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से उसे खुद बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका में इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जैसे लास्ट ईयर 340,000 H-1B वीज़ाज इशू हुए, जिसमें से 74.5% जो थे वो इंडियन लोगों को इशू हुए। आप देखिए सिलिकॉन वैली में, चाहे वो IBM है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो एक्सचेंचर है, कोई भी कंपनी है, उसमें 40% के करीब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन आर देयर, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट जो हैं इस टाइम वर्ल्ड में रिनाउंड है, और जितनी मैन पावर और यंग मैन पावर इंडिया में है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की आज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना डेवलप करी है, उसके पीछे इंडियंस का भी हाथ है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं, आप नासा साइंटिस्ट ले लीजिए, 40% के करीब इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बजाय वो इतना करोड़ों रुपया खर्चेगा, वो उससे आधी या 1/4 प्राइस में वो इंडिया में एक बेंगलोर में या हैदराबाद में या गुड़गांव में स्पेस हायर करके यहाँ पर उनको नौकरियाँ दे देगा। और टेक्नोलॉजी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सेकंडों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी मिले, बल्कि अमेरिका से नौकरियां कम होके इंडिया जैसी कंट्रीज़ में नौकरियां और बढ़ेंगी। सर, इसको लेकर राहुल गांधी पास 71% H-1B वीज़ा हैं। ट्रंप का 90 लाख रुपए का शुल्क उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा राहुल गांधी सेज इंडिया हैज़ ए वीक वीएम। देखिए, मैं उसकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि वो किस बेसिस पे क्या स्टेटमेंट देते हैं। बट जो अमिताभ कांत ने बात कही है और जो पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो ये है कि इसे लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितना डिप्लोमेटिकली सारी सिचुएशन को हैंडल करा है, जैसे कि जब हमारे पे टैरिफ्स लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े काम कंपोज मैनर में ही शोड स्ट्रेंथ। और उन्होंने हमारी कंट्री ने यूके के साथ FTA कर लिया और बाकी कंट्रीज़ साउथ अमेरिका में FTA कर लिया। तो मतलब ये है कि
हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। बाकी अमेरिका के पास इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा उनके पास और कोई चॉइस है नहीं, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट मैन पावर एंड एट अ वेरी रीजनेबल रेट, स्किल्ड मैन पावर विच नो अदर कंट्री हैज़ इन द वर्ल्ड। आपको से समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा है कि एक संदेश में कहा है कि सभी हम H1B और H4 वीज़ा धारकों को कल समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने का सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं। और हमारे पास इस टाइम फ़्लाइट्स में बुकिंग्स बहुत बढ़ गई हैं अमेरिका की, और लोग वापस जा रहे हैं। कोई इंसान के ऊपर खर्च करनी चाहिए। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति थी, लेकिन अब वीजे पर भी हलचल बढ़ गई है। हालांकि जल्द ही इन मसलों का हल निकल सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाल ही में मुलाकात की है। $1 एनुअल फी फॉर H1B वीजा, कैसे देखते हैं इसको? क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? जी, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि 71% जो H1B वीज़ा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। और ख़ास तौर पर भारत की IT कंपनीज़ जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा, लेकिन इसके बदले में इसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है। जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की, और जैसे और देशों के नागरिकों को या अमेरिका के अपने नागरिकों को भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका की खुद की IT इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका कैसा असर होगा। अगर इस तरह के पैसे दिए जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो विदेश से आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए खर्चे बढ़ेंगे, और अमेरिका में IT क्षेत्र के लोगों की उपलब्धि पर सवाल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो कटिंग एज की जो क्षेत्र हैं IT में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें दुनिया भर में प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। दूसरी ओर अमेरिका में तो शॉर्टेज है ही, दूसरी ओर अमेरिका में जो IT के क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट वगैरह, उनकी मांगें, उनकी अपेक्षाएं तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की अपनी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि भारतीयों को या अन्य देश के लोगों को बढ़ोतरी दें, उनको आगे लाएं, उनको पहले हायर करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो कदम है, ये अपने बेस, जो मागा का बेस है, उसको खुश करने के लिए किया गया है। वहीं अमेरिका के H1B वीजे की फीस में बेतहाशा इजाफा करने से दुनिया में मची हलचल के बीच चीन ने बड़ा कदम उठाया है। चीन ने नई के वीजा कैटेगरी शुरू की है। इस वीजे का मकसद दुनिया भर से युवा और प्रतिभाशाली पेशावरों को आकर्षित करना है। इस वीजे के तहत खासतौर से विज्ञान, तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं को बीजिंग तक लाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि ट्रंप इन सब चुनौतियों को देखते हुए अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या फिर वो H1B वीजे में बढ़ाई हुई फीस को वापस लेते हैं या उसे कम करते हैं।